अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे किंगडम एनिमलिया को। किंगडम एनिमलिया में हम लोग देखेंगे कि एनिमल किसे कहते हैं, एनिमल की डेफिनेशन क्या है, एनिमल के करैक्टर क्या हैं, उसके अलावा एनिमल की क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे होती है। बात करें अगर हम लोग एनिमलिया की बात करें, वर्ड एनिमल की अगर बात करें तो एनिमल जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड एनीमा से ड्राइव किया गया है। एनीमा का मतलब होता है सोल। अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो एनिमल को डिफ़ाइन इस तरह से करेंगे, एनिमल्स आर यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफ्स एंड दे ऑब्टेन देयर फूड बाय इंजेशन। कि एनिमल वो होते हैं जिनको के यूकैरियोट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर इंजेशन होता है। इसके अलावा एनिमल्स के अंदर कुछ और करैक्टरिस्टिक्स भी हैं एनिमल की। वो करैक्टर क्या हैं? एनिमल यूजली मोटाइल होते हैं, उनके अंदर मूवमेंट लोकोमोशन होती है, जाइगोट से डेवलप होते हैं, एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, जाइगोट के अंदर क्लीवेज से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो हमेशा एनिमल के अंदर मल्टी सेलुलर होता है। इसके अलावा एनिमल जो है वो डाइप्लाइट होते हैं। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की जब हम लोग बात करते हैं, जब दो ही किंगडम थे, किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांटी। किंगडम एनिमलिया के दो ग्रुप बनाए गए थे, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। अब प्रोटोजोआ के अंदर रखे गए थे उस वक़्त यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, क्योंकि उस वक़्त किंगडम एनिमलिया के अंदर यूनिसेलुलर भी थे और मल्टी सेलुलर भी थे। तो मेटाजोआ के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज एनिमल रखे गए थे। लिहाजा टू किंगडम सिस्टम जब फ्लॉप हुआ उसके बाद 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस हुआ। उसके अंदर जो ग्रुप था प्रोटोजोआ, उसको किंगडम एनिमलिया से सेपरेट कर दिया गया, उसको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया। उसके अलावा जो है क्या चीज़ है, एनिमल किंगडम एनिमलिया के अंदर सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया और ये कहा गया कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसी किंगडम प्रोटिस्टा से एवॉल्व होके एनिमल बने हैं। अब हमें पता है कि किंगडम प्रोटिस्टा की 3 बड़ी डिवीजन हैं। एक हम कहते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। अब उनमें से जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स यहाँ पे रखे गए थे किंगडम एनिमलिया के अंदर, उनको उठा के एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर रखा गया और ये कहा गया कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट से जो है वो एवॉल्व हो के किंगडम एनिमलिया के ऑर्गेनिज्म बने हैं और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं जो हैं उनसे एवॉल्व हो के किंगडम प्लांटी से जो प्लांट तलक रखते हैं वो बने हैं और इसी तरह फंजाई लाइक प्रोटिस्ट से किंगडम फंजाई एवॉल्व हुआ। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, हम जब क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज़म को तो क्या क्या चीज़ें हम लोग सामने रख के क्लासिफाई करेंगे, याद रखिएगा। मल्टी सेलुलरिटी को हम लोग देखते हैं, सिमेट्री देखते हैं। सिमेट्री कहते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, उसके अलावा बॉडी कैविटी देखते हैं, उसके अलावा क्लीवेज पैटर्न देखते हैं। जब 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, 3 किंगडम कौन से थे? किंगडम एनिमलिया था, किंगडम प्लांटी था और उसके अलावा किंगडम प्रोटिस्टा जो था। इनमें अगर हम लोग देखें तो जो किंगडम एनिमलिया से ऑर्गेनिज्म तल्लक रखते थे वो सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स थे, क्योंकि मल्टी सेलुलर थे और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, मटेरियल की ट्रांसपोर्ट होती है, ये एक यूनिक करैक्टर था इनके अंदर। बॉडी सिमेट्री की बात करें, बॉडी सिमेट्री कहते हैं किस चीज़ को? अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स अराउंड सेंट्रल एक्सिस। पहले हम लोग ये देख लेते हैं सेंट्रल एक्सिस किसे कहते हैं। सेंट्रल एक्सिस कहते हैं कि अगर किसी एनिमल को हम लोग डिवाइड करें इस तरह से तो इमेजिनरी जो लाइन है वो पास हो, उसके माउथ से पास होती हुई एनस तक जाए। ये माउथ से लेके मीन्स के एंटीरियर एंड माउथ और पोस्टीरियर एंड के ऊपर जो वो एनस होगा, ये आ गया सेंट्रल एक्सिस। इस के ऊपर हमने क्या करना है, एनिमल को डिवाइड करना है। तो उस बेस के ऊपर एनिमल की 3 अरेंजमेंट बनती हैं। वो एक वो जिसे कहते हैं एसिमेट्रिकल,
अब फाइलम पोरिफेरा से जो ऑर्गेनिज्म तल्लक रखते हैं वो सारे एसिमेट्रिकल हैं। वो इसलिए क्योंकि इनके अंदर प्रॉपर कोई माउथ और एनस नहीं है, सेंट्रल एक्सिस नहीं है, और इनकी जो अरेंजमेंट है बॉडी पार्ट्स की वो भी किसी तरतीब के साथ नहीं है, इसके अंदर कोई प्रॉपर सिमेट्री नहीं है। दूसरी डिवीजन बनती है जिसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री पाई जाती है फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर। अब हाइड्रा है, हाइड्रा के अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इसका माउथ है, यहाँ पे इसका एनस है। इमेजिनरी लाइन ड्रा करें तो माउथ से होती हुई एनस तक जब आएगी हम कहते हैं ये सेंट्रल एक्सिस है। अब इसके बॉडी पार्ट्स मींस कि इसकी जो टेंटिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट देखें हम लोग, तो अगर हम लोग डिवाइड करें इनको तो इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह से भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो रेडियल सिमेट्री ऐसी सिमेट्री होती है जिसमें हम कहते हैं कि किसी भी एनिमल को दो या दो से ज़्यादा इक्वल पार्ट के अंदर अगर डिवाइड करें तो ऐसी सिमेट्री जो होगी वो रेडियल सिमेट्री कहलाएगी। थर्ड जो है वो बायलैटरल सिमेट्री है। बाकी जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं, अभी नेक्स्ट ऑर्गेनिज़म को हम लोग देखते हैं, इसका तल्लक है फाइलम आर्थ्रोपोडा से। तो इसको हम लोग देखें एंटीरियर एंड से माउथ से एनस तक इमेजिनरी अगर लाइन ड्रा करें, इसका सेंट्रल एक्सिस है, तो हम लोग देखते हैं कुछ पार्ट इसके लेफ़्ट साइड पे अरेंज हैं, कुछ राइट साइड पे। तो एक हमारे पास यही पैटर्न बनता है इसकी डिवीजन का कि इसको हम लोग डिवाइड करें तो कि इसका लेफ़्ट पार्ट अलग होगा, एक राइट पार्ट अलग होगा, तो इस तरह से कि इसके बॉडी पार्ट्स की इक्वल डिवीजन हो जाएगी। इस तरह की जो सिमेट्री जिन ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है उसे कहते हैं क्या चीज़, बायलैटरल सिमेट्री कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे भी 3 डिवीजन बनती हैं। वो 3 डिवीजन कौन सी हैं, एक तो वो या तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा लेकिन उनके अंदर कोई टिश्यूज़ मौजूद नहीं होंगे, जैसे फाइलम पोरिफेरा से ऑर्गेनिज्म तल्लक रखते हैं उनके अंदर कोई टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। दूसरे आगे जिनको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये 2 एम्ब्रियोनिक लेयर से मिलके बने होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। थर्ड आगे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, मींस कि इनके अंदर 3 एम्ब्रियोनिक लेयर होंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब याद रखिएगा जिनमें टिश्यू नहीं होते वो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो 2 लेयर से मिलके बने होते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म वो उससे ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म सबसे कम्प्लेक्स होते हैं, वो इसलिए क्योंकि इनके अंदर थर्ड लेयर पाई जाती है मेसोडर्म की। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे देखें जाइगोट है, जाइगोट से डिवाइड हो, उसके अंदर क्लीवेज हो रही है, 8 स्टेज सेल लार्वा बन रहा है, यहाँ से बनेगा डिवाइड हो गया, फर्दर ब्लास्टूला स्टेज है। ब्लास्टूला के अंदर हम लोग देखें तो सेल्स की जो अरेंजमेंट है वो पेरिफेरी के ऊपर होती है, सेंट्रल में एक कैविटी बनती है जिसे कहते हैं ब्लास्टोसील। अब यहाँ से आगे चल के ब्लास्टूला तक तो कोई लेयर नहीं होती है, ठीक है, यहाँ से आगे चल के लेयर्स बनेगी और लेयर जब बनती हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इन लेयर की फार्मेशन होती है गैस्ट्रुलेशन के अंदर। अब ये हम लोग आगे चल के देखेंगे कि गैस्ट्रुलेशन के अंदर कैसे होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बॉडी कैविटी की बात करें तो ये हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। डिप्लोब्लास्टिक में कोई कैविटी नहीं होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म को बात करें तो 3 डिवीजन हमारे पास बनती हैं। एक जिन्हें हम कहते हैं एसिलोमेट, जिनके अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं होती, तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस से जो ऑर्गेनिज्म तल्लक रखते हैं उनको एसिलोमेट कहा जाता है। दूसरी डिवीजन है जिसे कहते हैं सीडोसिलोमेट, जिनके अंदर फॉल्स कैविटी बनती है, ट्रू कैविटी नहीं होती, तो फाइलम नेमाटोडा से जो ऑर्गेनिज्म तल्लक रखते हैं वो कहलाते हैं सीडोसिलोमेट। इसी तरह सिलोमेट वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ट्रू सीलोम होती है, ट्रू कैविटी होती है। तो फाइलम नेमाटोडा से ऊपर जितने भी फाइलम हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, सिलोमेट्स के अंदर आते हैं, क्योंकि उनके अंदर सिलोमिक कैविटी मौजूद होती है। अब हम देखते हैं कि एसिलोमेट्स कौन से होते हैं, मतलब जिनमें कोई कैविटी नहीं होती, सीडोसिलोमेट कौन से होते हैं और सिलोमेट कौन से होते हैं। एसिलोमेट ये होते हैं कि अगर हम लोग ये प्लेनेरिया की बात करें, प्लेटीहेल्मिन्थिस से इसका तल्लक है, तो आउटर जो ब्लू कलर की लेयर हमें नज़र आ रही है, इसका जब हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं प्लेनेरिया का, ये आउटर एक्टोडर्म से बनी हुई है, और ये मिड में जो है ये येलो कलर की जो है ये इसकी गट है, गट बनती है किस चीज़ से, एंडोडर्म से। अब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में ये इसके जो है क्या चीज़ है, टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ हैं, लेकिन दरमियान में उसकी वजह से स्पेस
फिल है, कोई कैविटी मौजूद नहीं है। इस कैविटी न होने की वजह से इसको हम कहते हैं ए सीलोमेट। सीडोसीलोमेट क्या होते हैं? सीडोसीलोमेट का तलक जो है वो फाइलम नेमाटोडा से है। यहाँ पे अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन देखें तो आउटर लेयर उसी तरह से एक्टोडर्म से बनी हुई है, ठीक है। अंदर वाली लेयर जो है सबसे इनर मोस्ट ये गट है, गट बनी हुई है एंडोडर्म से। अब एक्टोडर्म के नीचे ये ऑरेंज कलर की जो लेयर है ये है मीज़ोडर्म, और इस मीज़ोडर्म से इसके जो है क्या चीज़ है, मसल्स बनते हैं। अब मीज़ोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में यहाँ पे ये वाइट कलर की जो स्पेस बच जाती है, ये कैविटी बन रही है, इसको कहते हैं सीडोसीलोमेट। अब एक बात याद रखिएगा, सीडोसीलोमेट फॉल्स कैविटी उसे कहते हैं जो बने किसके दरमियान में, मीज़ोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में। मीज़ोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में जो कैविटी बने उसे कहते हैं सीडोसीलोमेट। अब सीलोमेट कौन से होते हैं या सिलोमिक कैविटी कौन सी होती है, वो कहाँ पे बनती है? बाकी जितने भी एनिमल फाइलम हैं वो सारे सिलोमेट उन्हें कहा जाता है। अगर इसी तरह से हम लोग देखें, हम कहते हैं कि आउटर जो लेयर है ये बनी हुई है किस चीज़ से, एक्टोडर्म से। अंदर वाली सेम वैसे ही बिल्कुल येलो कलर की जो है ये बनी हुई है एंडोडर्म से, ठीक हो गया। आउटर आ गई एक्टोडर्म, इनर मोस्ट आ गई गट जो है ये बनी हुई है किसी से, एंडोडर्म से। अब ये जो ऑरेंज कलर की बीच में लेयर है ये मीज़ोडर्म है, लेकिन यहाँ पे मीज़ोडर्म दो लेयर में डिवाइड है। एक जो है इस तरह से एक्टोडर्म के नीचे है, दूसरी डिवाइड होके एंडोडर्म के बाहर वाली साइड पे आ गई हुई है। अब बाहर भी जो है वो क्या चीज़ है, एंडोडर्म की ही मीज़ोडर्म की ही लेयर है, और अंदर वाली साइड के ऊपर भी कौन सी लेयर है, मीज़ोडर्म की लेयर है जिसने एंडोडर्म को कवर किया हुआ है। तो दो मीज़ोडर्म की जो लेयर हैं उन मीज़ोडर्म की लेयर के दरम्यान में यहाँ पे कैविटी बन रही है। इस कैविटी को सिलोमिक कैविटी कहा जाता है। याद रखिएगा, ट्रू सिलोम वो होती है जो दो मीज़ोडर्म के दरम्यान में बने, और फॉल्स कैविटी वो होती है जो मीज़ोडर्म और एंडोडर्म के दरम्यान में बने। आगे हम लोग देखते हैं कि इनके एंड्स को फिर फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है किस चीज़ को, सिलोमेट को, कि इनके अंदर जो है क्या चीज़ है, जो क्लीवेज पैटर्न है वो इनके अंदर स्पाइरल होगा। क्लीवेज पैटर्न स्पाइरल इस तरह से कि सेल डिवाइड हो के जब उनकी अरेंजमेंट होती है तो हम लोग देखते हैं नीचे वाले जो सेल्स लेयर है उसके ऊपर इस तरह से स्पाइरली अरेंज होते हैं और एक टायर स्ट्रक्चर बनता है। अब दूसरा इसको कहते हैं स्पाइरल क्लीवेज। नेक्स्ट जो है वो रेडियल क्लीवेज इस तरह से होती है, सेल जब डिवाइड होंगे, डिवाइड होने के बाद उसके सेल्स की अरेंजमेंट इस तरह से होती है जिस तरह से बिल्कुल रेडियली, मतलब कि अगर हम लोग उनको देखें एक प्रॉपर तरतीब के साथ, ठीक है, ऐसी क्लीवेज को कहते हैं रेडियल क्लीवेज। अच्छा, पैटर्न ऑफ क्लीवेज को अगर हम लोग देखें, यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है जो सीलोमेट होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, वो कहलाते हैं प्रोटोस्टोम, दूसरे कहलाते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स। अब प्रोटोस्टोम्स कौन से होते हैं? प्रोटोस्टोम्स उनको कहते हैं जिनके अंदर, याद रखिएगा, स्पाइरल क्लीवेज होती है, और ड्यूटेरोस्टोम कहते हैं जिनमें रेडियल क्लीवेज होती है। साथ में यहाँ पे इनके जो सेल्स होते हैं वो डिटर्मिनेंट होते हैं, और इसके ड्यूटेरोस्टोम्स जो हैं ये इनडिटर्मिनेट होते हैं। अब ये डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट क्या होते हैं? ये डिटर्मिनेट का मतलब ये है कि यहाँ पे अब जितने भी सेल्स यहाँ पे बने हैं इनमें से हर एक सेल्स की फेट पहले से डिसाइडेड है कि इस सेल ने आगे चल के कौन सा आर्गन या कौन सा पार्ट बनाना है। तो यहाँ पे ड्यूटेरोस्टोम में अगर देखें तो यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं इन सेल्स की फेट पहले से डिसाइडेड नहीं होती। इनमें से अगर बाकी सेल्स डैमेज भी हो जाएं, सिर्फ एक सेल अगर बच जाए, वो एक सेल फर्दर डिवाइड होके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकता है। दूसरी चीज़ अगर हम लोग देखें, सीलोम फार्मेशन देखें, सीलोम फार्मेशन कैसे होती है। प्रोटोस्टोम में अगर हम लोग देखें, यहाँ तक पीछे हमने देखा था कि यहाँ तक ब्लास्टूला स्टेज था, यहाँ से आगे गैस्टुलेशन होगी। गैस्टुलेशन में 3 लेयर्स बनती हैं।
अब वही ब्लास्टूला स्टेज से सेल्स की जो लेयर है ये इनवर्ड पिंच होना शुरू होती है, जो कि येलो कलर की इनवर्ड पिंचिंग नज़र आ रही है। अब जब ये इनवर्ड पिंच हो जाती है तो हम कहते हैं कि बाहर वाली जो लेयर है ये एक्टोडर्म है, अंदर येलो वाली क्या होगी, इंडोडर्म होगी, दो लेयर बन गई। अब एक्टोडर्म और इंडोडर्म के दरमियान में जो रेड कलर्स के ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ये सेल्स जो है वो ये मीज़ोडर्मल सेल्स होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे मीज़ोडर्मल जो सेल्स हैं इन दो लेयर में अरेंज हैं, तो ये दो लेयर में स्प्लिट होते हैं बेसिकली। एक एक्टोडर्म के बिल्कुल नीचे जाएगी, एक जो है वो इंडोडर्म के साथ आ जाएगी। तो एक्टोडर्म और इंडोडर्म के साथ आने की वजह से दरमियान में एक कैविटी बनेगी जिसको हम कहते हैं सीलोमिक कैविटी। अब ड्यूटेरोस्टोम में अगर बात करें तो ये जब लेयर इनवर्ड पिंच होती है, पिंच होने से इससे बनेगी गट, और उसको बेसिकली कहते हैं क्या चीज़, आर्केंट्रॉन। तो यहाँ पे बेसिकली वो गट जो है या आर्केंट्रॉन है उससे ये सेल इस तरह से पाउच बन रहे हैं, आउट पाउचिंग हो रही होती है, यहाँ से इसकी मीज़ोडर्म डिराइव होगी किसके अंदर, ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर। ठीक हो गया। अब जब ये सेल इनवर्ड पिंच हो रहे होते हैं तो यहाँ पे एक ओपनिंग बनती है, इसको कहते हैं ब्लास्टोफोर, यहाँ पे इसको कहते हैं ब्लास्टोफोर। तीसरी कैटेगरी के ऊपर आए, फेट ऑफ द ब्लास्टोफोर के ब्लास्टोफोर की फेट क्या होगी। याद रखिएगा प्रोटोस्टोम्स जो हैं उनमें ब्लास्टोफोर से हमेशा माउथ डेवलप होता है, ठीक है, और अपोजिट एंड जो होगा बिल्कुल ब्लास्टोफोर के जो अपोजिट एंड होगा उससे एनस बनेगा। इसी तरह ड्यूटेरोस्टोम में ब्लास्टोफोर से एनस बनता है और अपोजिट एंड से माउथ बनता है, ठीक है। अब प्रोटोस्टोम में कौन से फाइलम आ जाते हैं, फाइलम मोलुस्का, फाइलम एनालिडा और फाइलम आर्थ्रोपोडा जो हैं ये प्रोटोस्टोम्स हैं, और फाइलम एकाइनोडर्मेटा और फाइलम कॉर्डेटा जो हैं ये ड्यूटेरोस्टोम में आते हैं। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन जो वो पैटर्न है इस तरह से। किंगडम जो एनिमेलिया है, किंगडम एनिमेलिया को हम अभी जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है उसमें 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, पैराजोआ में और यूमेटाजोआ में। पैराजोआ में हम कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म हैं तो मल्टी सेलुलर, लेकिन उनमें सेल्स अरेंज हो के टिश्यूज़ नहीं बनाते हैं, तो फाइलम पोरिफेरा का तल्लक पैराजोआ से है। दूसरे आगे यूमेटाजोआ, यूमेटाजोआ में वो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जिनमें सेल्स अरेंज हो के टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है। अब यूमेटाजोआ को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। वो 2 कैटेगरी सिमेट्री की बेस के ऊपर हैं। उनमें से एक को कहते हैं ग्रेड रेडिएटा। ग्रेड रेडिएटा कहते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। अब रेडियल सिमेट्री पाई जाती है फाइलम सिलेंट्रेटा या जिसको कहते हैं फाइलम नाइडेरिया के अंदर पाई जाती है। फाइलम नाइडेरिया का तलक ग्रेड रेडिएटा से। दूसरी कैटेगरी आ गई ग्रेड बाइलेटरिया, मींस के ग्रेड बाइलेटरिया कहते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। अब ग्रेड बाइलेटरिया को 3 बॉडी कैविटी की बेस के ऊपर, याद रखिएगा बॉडी कैविटी की बेस के ऊपर 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया। एक को कहते हैं एसिलोमेट जिनके अंदर कोई कैविटी नहीं होती, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस जो हैं वो एसिलोमेट हैं, उनके अंदर कोई कैविटी नहीं होती। दूसरे आगे सीडोसिलोमेट, अभी हमने पीछे देखा है कि जिनके अंदर फॉल्स कैविटी होती है, फॉल्स कैविटी होती है फाइलम नीमाटोडा के अंदर। तीसरी कैटेगरी आ गई सीलोमेट्स की, वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ट्रू सीलोम मौजूद होती है। अब इनको फर्दर फिर डिवाइड किया जाता है किसके अंदर, सीलोमेट्स को 2 ग्रुप के अंदर, एक को कहते हैं प्रोटोस्टोम्स, दूसरे को ड्यूटेरोस्टोम्स। अब प्रोटोस्टोम्स हम लोग पीछे अभी देख के आए हुए हैं कि उनको कहते हैं जिनके अंदर स्पाइरल क्लीवेज होती है और उनके सेल्स की फेट डिटर्मिनेट होती है। इसके अलावा ब्लास्टोफोर से यहाँ पे क्या बन रहा होता है, माउथ बन रहा होता है, ठीक है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम एनालिडा, ठीक है, अभी हमने यहाँ डिस्कस किया था इसको, फाइलम मोलुस्का, फाइलम एनालिडा और फाइलम आर्थ्रोपोडा का तलक जो है वो इससे है प्रोटोस्टोम से। फिर आगे ड्यूटेरोस्टोम भी हम डिस्कस करके आए हुए हैं कि इनके अंदर रेडियल क्लीवेज होती है, फेट ऑफ सेल्स जो है वो इनडिटर्मिनेट है। उसके अलावा इनके अंदर जो है वो मीज़ोडर्म जो है वो बनती है किससे, आर्गेंट्रॉन के आउट पाउचिंग से बनती है, ठीक है। थर्ड आगे कि जो ब्लास्टोफोर है, ब्लास्टोफोर से इनसे बनता है क्या चीज़, एनस बनता है।
ये थी किंगडम एनिमेलिया की करैक्टर और उसके अंदर क्लासिफिकेशन पैटर्न। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।